हेमोग्लोबिन जो रहता है, these are the reticular endothelial system. It can be a spleen, it can be the lymph nodes, reticular endothelial system. It can also be capillaries which are there. It can also be the part of bone marrow where RBCs are getting hemolyzed also. Bone marrow is also the place where hemolysis is also occurring and synthesis is also occurring. But reticular endothelial system, which most of the things 95% is occurring in the spleen. सो हीमोग्लोबिन बिकम्स हीम में से आयरन निकल जाता है, ग्लोबिन निकल गया हीमोग्लोबिन में से, बाद में वो बिलिरुबिन बना, पहले बिलिवर्डिन बनता है फिर बिलिरुबिन बनता है. नाउ दिस बिलिरुबिन कम्स टू द ब्लड सर्कुलेशन बट इट कैनॉट बी एक्सक्रीटेड बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल, और आई कैन ऑल्सो से बिकम्स एन अनकॉन्जुगेटेड. इट कैनॉट बी एक्सक्रीटेड बिकॉज इफ इट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड इट हैज़ टू गो थ्रू यूरिन और स्टूल. यूरिन और स्टूल में से अगर उसको एक्सक्रीट होना है तो उसको डिजोल्व होना पड़ेगा, सोल्यूबल होना पड़ेगा, तभी वो एक्सक्रीट हो पाएगा. दैट इज द रीजन इट गोज इनटू द लीवर. अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जिसको बोलते हैं वो कॉन्जुगेटेड होता है बिलिरुबिन बाइग्लूकुरोनाइड और डाइग्लूकुरोनाइड. सो लीवर के पहले कौन सा हीमोग्लोबिन था? इट इज एन अनकॉन्जुगेटेड वन. फिर लीवर आया, लीवर ने उसको कॉन्जुगेट किया, और लीवर के बाद में कौन सा बन गया? इट बिकम्स कॉन्जुगेटेड. Now, if this is understood, then pathologies can be understood. कौन सा बिलिरुबिन बढ़ा, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, वेर एग्जैक्टली कैन बी अ प्रॉब्लम. इफ कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है तो विच बिलिरुबिन इज गोइंग टू बी इंक्रीज. सो अनकॉन्जुगेटेड बना, लीवर के पास आया, बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बन गया, तो वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होगा. इट बिकम्स कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन गेटिंग एक्सक्रीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल, कॉमन बाइल डक्ट, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में जो ओपन होता है. यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है, तो इट ऑल्सो पार्ट ऑफ इट इज रीअब्जॉर्ब थ्रू पोर्टल वेन एंड गोज इनटू द यूरिन टू excreted in the urine through blood circulation called as an urinary urobilinogen, or uro stands for urine, urobilinogen, and part of it is getting oxidized and excreted in the stool in the form of a stercobilin or stercobilinogen. Yeah, okay, urobilin stands stercobilin, that is what they can say, and that is the reason stool has got yellow color or brownish yellow color. That is the reason urine has gotten slight yellow, pale yellow, straw yellow color. That gives, and because of that in jaundice there can be a possibility that the urine becomes more dark if the conjugated bilirubin is more conjugated. And stool, if the patient has got an obstructive type of jaundice, then stool becomes more pale because वो obstruction है तो excrete नहीं हो पाएगा, लेकिन urine में आ जाएगा because it will be reabsorbed through liver also. Then of course we will be going through the details of this. So अगर bilirubin बढ़ा हुआ है तो कौन सा बढ़ा हुआ है? लेट से हम लोग टोटल बिलिरुबिन कर लिया, लेट से इट इज़ अबाउट 15. उसमें से डायरेक्ट कितना है, इनडायरेक्ट कितना है? डायरेक्ट मतलब कॉन्जुगेटेड, इनडायरेक्ट मतलब अनकॉन्जुगेटेड. तो अगर लीवर के पहले वाला प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे हिमोलिसिस में है, प्रॉब्लम इज मोर हिमोलिसिस दैट इज अकरिंग, सो मोर अनकॉन्जुगेटेड विल बी प्रोड्यूस्ड. थिंक अबाउट इट. इफ मोर अनकॉन्जुगेटेड विल बी प्रोड्यूस्ड, all of the unconjugated is going to the liver to get conjugated. There is a possibility that liver जो है जिसको overload हो गया है, now think about it ना, then this is very important concept, this is very 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 important concept. अगर लीवर के पहले वाला पैथोलॉजी है, मतलब लीवर के पहले वाला पैथोलॉजी है something called as a pre-hepatic jaundice, उसमें क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा जो कि प्रॉब्लम लीवर के पहले है, लेकिन कॉन्जुगेटेड भी थोड़ा सा बढ़ेगा. नाउ व्हाई कॉन्जुगेटेड हैज़ टू गो अप? सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इन पैथोलॉजी यू मस्ट हैव लर्नड दिस समथिंग कॉल्ड एज प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया. प्रीडोमिनेंटली अनकॉन्जुगेटेड मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट कौन सा बढ़ा हुआ है, अनकॉन्जुगेटेड, लेकिन कॉन्जुगेटेड भी बढ़ता है. क्यों बढ़ेगा? नथिंग अबाउट इट, ये सारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यहाँ पे बढ़ गया. इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी हेमोलिसिस दैट इज अकरिंग, एक्सटेंसिव हेमोलिसिस दैट इज अकरिंग. देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ दैट हेमोलाइटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस दैट यू कैन गो थ्रू. कौन से उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है तो कॉन्जुगेटेड भी थोड़ा सा बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑल दैट अनकॉन्जुगेटेड इज गोइंग टू गो टू लीवर टू गेट कॉन्जुगेटेड. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट लीवर थोड़ा सा ओवर वर्क करेगा सबको कॉन्जुगेट बनाने के लिए, तो कॉन्जुगेटेड भी थोड़ा सा बढ़ेगा.
बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि लीवर का एबिलिटी जो है वो ओवर हो जाएगा उसके आगे, समथिंग कॉल्ड एज। सो अगर अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा हुआ है तो प्री हेपेटिक कॉजेस है, हेमोलिसिस दैट इज अकरिंग, स्प्लिनोमेगाली है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमियाज है, ऑल द टाइप ऑफ हेमोलाइटिक डिसऑर्डर्स है, कुछ G6PD डेफिशिएंसी है, पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसीज है, या तो फिर RBC का शेप डिसऑर्डर्स है, स्फीरोसाइटोसिस, इलिप्टोसाइटोसिस, पॉइकिलोसाइटोसिस, ऑल दोज टाइप ऑफ हेमोलाइटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस। सो अगर कॉन्जुगेटेड कम बढ़ा है, अनकॉन्जुगेटेड ज़्यादा बढ़ा है, तो देयर इज एन प्री हेपेटिक कॉज, is also called as predominantly unconjugated hyperbilirubinemia, is also called as the hemolytic type of jaundice. Exactly opposite is going to occur if the problem is after liver, it is also called as post hepatic jaundice, called as post hepatic jaundice मतलब लीवर कॉन्जुगेट होने के बाद, मतलब अनकॉन्जुगेटेड तो नॉर्मल बिलिरुबिन है जो कि ब्लड के अंदर, लीवर के अंदर जा रहा है कॉन्जुगेट होने के लिए, लेकिन कॉन्जुगेट होने के बाद वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। देयर आर वेरियस कॉजेज अगेन, देयर कैन बी कोलिस्टासिस, देयर कैन बी स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, cystic duct, common bile duct stones, they can also be cholangitis, they can also be obstruction to the common bile duct, they can also be head of the pancreas का cancer, carcinoma of the head of the pancreas, any cause that is going to be obstructing the conjugated bilirubin getting excreted in the GI tract can produce. So all those conjugated bilirubin कहाँ पे है, लीवर में फंसा हुआ है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो लीवर से ही वो ब्लड सर्कुलेशन में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ब्लड में कौन सा बढ़ेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा। हियर ऑल्सो टोटल बिलिरुबिन लेट्स से 15 मिला अपने को, लेकिन 15 में से अनकॉन्जुगेटेड पहले वाले केस में 12 था, कॉन्जुगेटेड 3 था। अभी उल्टा हो जाएगा, वापस बिलिरुबिन 15 मिलेगा, लेकिन कॉन्जुगेटेड 12 मिलेगा, अनकॉन्जुगेटेड 3 मिलेगा। नाउ यू विल से कि सर प्रॉब्लम तो लीवर के बाद है, तो अनकॉन्जुगेटेड क्यों बढ़ा, वाई एग्जैक्टली अनकॉन्जुगेटेड हैज़ टू गो अप, और वो क्यों बढ़ा, वाई एग्जैक्टली इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड। नाउ द रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो लीवर में पूरा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भर गया है, पेंटअप हो गया है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो लीवर के सेल्स क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्जुगेशन भी कम कर देंगे, बिकॉज लीवर सेल्स को बोल ये तो पहले निकले बाहर, देन आई विल थिंक अबाउट गेटिंग दैट मे बी ए कॉमन सेंस वी कैन अंडरस्टैंड। तो पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा प्रीडोमिनेंटली, लेकिन अनकॉन्जुगेटेड भी थोड़ा सा बढ़ेगा। थिंक अबाउट इट, प्री हेपेटिक का सिचुएशन में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ा, कॉन्जुगेटेड थोड़ा सा बढ़ा, पोस्ट हेपेटिक में कॉन्जुगेटेड बढ़ा, अनकॉन्जुगेटेड थोड़ा सा बढ़ा। इन बोथ दिस सिचुएशंस बिलिरुबिन वॉज मोर, बट एंजाइम्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। आई मीन नॉट से इतने ज़्यादा, क्यों, बिकॉज इट विल बी इंक्रीज्ड, बिकॉज एंजाइम्स आगे वाले कुछ स्लाइड्स में अपने को आएगा, एंजाइम्स आर द मार्कर ऑफ लीवर सेल इंजुरी। यस, लीवर को अगर ओवरवर्क हो रहा है तो थोड़ा सा एंजाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। डजंट मीन दैट 35 तक नॉर्मल है, SGOT, SGPT, AST, ALT, लेकिन अगर 45 हो गया तो चलो हेपेटाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस। These are, I can say, up to 100, I can say it is, practically it is not major things to worry, because it is not 35 का 36 हो गया तो एंजाइम्स लेवल्स आर मोर, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका एक रेंज रहता है उसके आगे, आई कैन से इट कैन बी ए डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो प्री हेपेटिक जॉन्डिस, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, दोनों में बिलिरुबिन बढ़ा है, लेकिन एंजाइम्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हुए हैं। हाँ, ओनली थिंग इज पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में अल्कालाइन फॉस्फेटेज अच्छे से बढ़ता है कंपेयर टू SGOT, SGPT, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अदरवाइज प्री हेपेटिक जॉन्डिस में एंजाइम्स आर मोस्टली नियरली normal, I can say. Now, what will happen if the liver itself is getting problem? Let's say, for example, is a viral hepatitis, most common cause again. तो वायरल हेपेटाइटिस में अभी कौन सा बढ़ेगा? वायरल हेपेटाइटिस वन ऑफ द टाइप ऑफ viral illness which is producing a severe acute inflammation in the liver. So liver के cells are getting inflamed now. As I talked about, अगर सेल अगर inflamed है तो सेल में इंजुरी हो रहा है, सेल में अगर इंजुरी हो रहा है तो एंजाइम्स तो बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं।
अप टू 35 नॉर्मल है, कभी कभी ये 1000 में जाते हैं, 5000 10,000 तक भी जाते हैं. देयर इज अ अक्यूट इंक्रीज इन दी एंजाइम लेवल, बट उसके साथ बिलिरुबिन भी बढ़ेगा. नाउ रिमेंबर, अभी यहाँ पे कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगा, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट. नाउ रिमेंबर, लीवर सेल्स इंजोर हो गए तो ऑब्वियसली लीवर सेल अगर इंजोर है तो वो कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे बिलिरुबिन को. अगर कॉन्जुगेट नहीं कर पाएंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा. अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज लीवर सेल्स आर इनफ्लेम्ड, लीवर में सूजन आ गया है. रिमेंबर, दे ऑलवेज ट्राई टू पैल्पेट लीवर इन दिस केसेस. अगर लीवर में सूजन आ गया है तो लीवर के जो बाइल कैनलिक्यूलाए हैं, बाइल डक्ट्स है, उसमें से बाइल का फ्लो भी स्लो हो जाएगा. और बाइल डक्ट में कौन सा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है. लीवर सेल्स कॉन्जुगेट करने के बाद वो बाइल डक्ट में छोड़ देते हैं. लेकिन बाइल डक्ट में भी स्टेसिस है, बाइल डक्ट में भी स्लोइंग ऑफ द एक्सक्रीशन है, तो कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा. सो इन दिस केस बोथ बिलिरुबिन्स आर हाई. अभी देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन थोड़ा सा हाई इन सम सिचुएशन में डायरेक्ट बिलिरुबिन थोड़ा सा हाई. डजंट मीन दैट इट इज गोइंग टू प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक. बिकॉज द सेम सिचुएशन अगर हम लोग लें, अगर ये भी 15 मिलेगा, इन सम केसेस 7 इनडायरेक्ट मिलेगा, 8 डायरेक्ट मिलेगा. इन सम केसेस 8 डायरेक्ट मिलेगा, 7 इनडायरेक्ट मिलेगा. बट अगर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इट इज़ एन वायरल हेपेटाइटिस. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि लीवर के अंदर जो चल रहा है वो हीमोलिसिस, सॉरी, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कम हो रहा है कि कॉन्जुगेटेड एक्सक्रीशन कम हो रहा है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट. बट इन दिस केस, बोथ द केसेस, it will be an viral hepatitis. It will be a total bilirubin which will be similar to the other cases. Which will be similar to the other cases. But the enzymes levels are much more high. Enzymes levels are much more high. So this, along with the enzymes, will help us to interpret the bilirubin levels as well as. Now think about it. अगर conjugated बिलिरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जॉन्डिस. तो जीआई ट्रैक में बिलिरुबिन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर जीआई ट्रैक में बिलिरुबिन नहीं आएगा तो स्टूल का कलर जो है वो पेल हो जाएगा, क्ले कलर्ड स्टूल्स. सो इन विच केसेस यू गेट अ क्ले कलर्ड स्टूल्स, यू गेट एन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यू गेट क्ले कलर्ड स्टूल्स. लेकिन यूरिन डार्क हो जाएगा, क्योंकि यूरिन में ब्लड के अंदर से आता है, क्योंकि ब्लड जो किडनी में से फ्लो हो रहा है वो यूरिन के में से बिलिरुबिन को एक्सक्रीट कर रहा है. सो यूरिन का कलर तो डार्क रहेगा. यूरिन कलर विल ऑल्सो बी, एंड देयर आर ऑल्सो लॉट ऑफ क्लिनिकल सिनेरियोज इन विच यू कैन हैव अ लेमन येलो कलर एंड सनसेट येलो कलर एंड ऑरेंज येलो कलर. उसके हिसाब से भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशंस, बट आई वोंट गो इनटू दोज थिंग्स राइट नाउ. वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड इन्वेस्टिगेशन. सो यूरिन के कलर के हिसाब से भी एकदम लेमन येलो है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ऑल्सो. लेकिन ऑरेंज येलो है, सनसेट येलो है, डार्क येलो है, ब्राउनिश येलो है, दैट बिकम्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन. दैट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन. सो आई विल नॉट से इट इज़ डार्क येलो, लेमन येलो है, या तो फिर ऑरेंज येलो है, या तो ब्राउन येलो है. इट ऑल बिकम्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. So, because if the urine is already being concentrated, it becomes a dark yellow then, because it will become diluted, concentrated rather. So, ये वाला जो flow chart है, this flow chart helps us to understand the situation